नमस्कार साथियों, उम्मीद करता हूँ आप सभी शानदार होंगे। तो इसमें अभी जो है पीछे का जो कुछ लेक्चर हुआ है, थोड़ा सा यहाँ पर बफरिंग का इशू होता है, तो इसीलिए आजकल लाइव का थोड़ा सा दिक्कत होता है। ठीक है, तो मैं कोशिश करता हूँ उसको रिकॉर्ड करके आपको अवेलेबल करा दिया जाए, ताकि आप उसको देख सकते हैं। और देखिए, थोड़ा सा आप लोग को भी सपोर्ट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि है ना हम केवल मेहनत किए जा रहे हैं, क्योंकि देखिए हम भी अगर टाइम निकाल के आपको दे रहे हैं, ठीक है, तो आप लोग को भी थोड़ा सा पंक्चुअल और बाकी शेयर इज केयर इस टाइप से आपने सुना होगा। तो अगर आप यूपीएससी का एस्पिरेंट है, स्टेट पीसीएस के एस्पिरेंट है, तो ऑब्वियस सी बात है आपके अंदर जो आपकी मेंटालिटी होनी चाहिए वो इस टाइप की होनी चाहिए कि मतलब सर्विंग वाली जो है ना मेंटालिटी होनी चाहिए। उसमें जेलस टाइप का किसी भी तरह का भावना नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये चीज़ें हैं। तो इसमें जो है प्रॉफिट एंड लॉस का ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया था, और एक दो टॉपिक एक है ना उसको करेंगे अभी। ठीक है, तो आप लोग इसको पूरा देखिएगा। तो देखिए, अभी जो है हम बात करेंगे रिवर्स रेशियो की। ठीक है, रिवर्स रेशियो। अब देखिए, रिवर्स रेशियो इस टाइप का जो भी है क्वेश्चंस के थ्रू ही कर लेंगे। ठीक है, ताकि आपको समझने में दिक्कत हो। तो एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है, अ पर्सन बॉट 2 वॉचेज फॉर 960। ठीक है, एक आदमी ने क्या किया, 2 वॉच को खरीदा है, और ईच को कितना में 2 वॉचेज, ठीक है, 960 में खरीदा है। ठीक है, ही सोल्ड एट 1। अब देखिए क्या कह रहा है, एक पर्सन ने 2 वॉचेज खरीदा कितने में, 960 रुपीज़ में। ठीक है, 960 रुपीज़ में, क्लियर है। और उसने जो है एक को जो है 20% लॉस पर बेच रहा है। ठीक है, एंड दूसरे को 60% गेन पर जो है बेच रहा है। ठीक है, एंड ही फाउंड दैट ईच वॉच वाज सोल्ड एट द सेम प्राइस। अब कह रहा है दोनों को जो है सेम प्राइस पर बेचा गया है। तो क्या करना है, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 वॉचेज। तो इसका मतलब है दोनों वॉचेज का जो है कॉस्ट प्राइस अलग अलग रहा होगा। तो देखिए, सीधी सी बात है, जब भी ऐसा है तो इसका मतलब है SP दोनों का सेम है, SP1 बराबर SP2। अब देखिए, SP1 और SP2 दोनों को निकालिए, दोनों के केस में दोनों वॉच का जो है SP निकालिए और उसको इक्वेट कर दीजिए, तो आपका आराम से निकल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, जैसे मान के चलिए CP1 मान लेते हैं X है, और CP2 जो है आपका Y मान लेते हैं, कितना, Y मान लिया, क्लियर है। तो देखिए, इसका मतलब अगर यहाँ पर क्या है, 20% लॉस है, क्या है, 20% लॉस करके बेच रहा है। ठीक है ना, तो इसका मतलब अगर CP इतना है तो क्या हो जाएगा, X माइनस एक्स इंटू 20 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 100। ये हो गया SP, और ये बराबर है किसके, इसके CP2 मतलब इस SP2 के। ये SP निकल रहा है, SP1 निकल गया, और ये बराबर कर दीजिए Y प्लस वाई इंटू कितने, 60/100 कर दीजिए, 60/100, क्लियर है। अब इसको सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो यहाँ से अगर सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा बताइए, तो ये तो 20×500, 20×500, ये कितना हो गया, X/5 हो गया, और माइनस करना है तो 4X डिवाइडेड बाई कितना हो गया, 5 हो गया। और इधर कितना हो गया बताइए, इधर जो है 0 0 कैंसिल हो गया। ठीक है, और ये 3 हो गया, और ये हो गया आपका 5, 3/5 हो गया। तो ये प्लस करना है तो ये आपका 8Y डिवाइडेड बाई 5 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए, तो ये हो जाएगा आपको, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, सॉल्व कीजिए इसको। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा कितना, ये 5 के 20, 20X बराबर हो गया आपका 8×5 40Y। ठीक है, 40Y। इसका मतलब है अगर X और Y का रेशियो निकालेंगे, X/Y निकालेंगे, तो ये आपका कितना हो जाएगा,
40 डिवाइडेड बाई 20, ठीक है, इसको काट दीजिए तो ये हो गया 2:1 के, ठीक है। मतलब क्या है, अगर x और y का रेशियो निकालेंगे तो x अगर 2 है तो y कितना है, 1 है, y कितना है, 1 है। तो अब इससे थोड़ा सा अंदाज़ा भी लगा सकते हैं और आप इसका वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब क्या कह रहा है, दोनों का कॉस्ट प्राइस जो है दे रखा है, कितना है, दे रखा है आपका 960 है। तो 960 यानी कि 2:1 में जो है, और टोटल जो है 960, ये 960 को 2:1 में आप डिवाइड कर देंगे तो दोनों का CP अलग अलग निकल जाएगा, ठीक है। इतना आप कर सकते हैं, बताइए, इतना कर सकते हैं, ठीक है, इतना आप आराम से कर सकते हैं। देखिए टोटल कितना हो, 3 इससे डिवाइड करिए तो कितना हो जाएगा, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 3 जा 9, 3 2 जा 20, इतना 3 कितना हो गया, 320 हो गया। तो यानी 1 बराबर कितना होगा, 320, तो 2 बराबर कितना होगा, 640 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। 640 और 320 जो है दोनों का कॉस्ट प्राइस होगा, ठीक है। तो इस टाइप से आप आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए अब एक अलग टाइप का कॉन्सेप्ट है, वो है आपका डिफरेंस डिवीजन से जो आप मेथड से जो करते हैं, तो उसको भी हम क्वेश्चंस के थ्रू ही ले रहे हैं ताकि आपको इजी लगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द प्रॉफिट अर्नड बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर RS 800 और कितना है, 32 है, ठीक है, is equal to the loss incurred when the same article is sold for RS 488, ठीक है, सॉरी 448, ठीक है। what should be the selling price of the articles for making 50% profit, 50% प्रॉफिट लेने के लिए क्या होना चाहिए सेलिंग प्राइस, ये क्वेश्चन पूछा है। तो देखिए सबसे पहली बात क्या करना पड़ेगा, जो CP है आर्टिकल का, ठीक है, वह कितना हो जाएगा, दोनों का एवरेज होगा, मतलब 832 और क्या कहते हैं आपका 448 का जो एवरेज होगा वो आपका क्या हो जाएगा, CP हो जाएगा, ठीक है। तो आप आराम से यहाँ पर निकाल सकते हैं कितना है प्राइस, एक का है 832 है और दूसरे का कितना है 448 है, ठीक है। तो एवरेज निकालेंगे तो 448 डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिए, तो ये आपका ऐड कीजिए कितना हो रहा है, 8 4 12 और ये हो गया आपका 70 80, तो हो गया आपका 1280, ठीक है। डिवाइड कर दीजिए 2 से, तो ये हो गया 640, कितना हो गया 640 जो है आपका एवरेज निकल गया, क्या निकला, एवरेज निकला है। अब पूछा है SP, तो SP कितना होगा बताइए, SP जो है आपका हो जाएगा 640 और इस पर 50% क्या होना चाहिए, प्रॉफिट होना चाहिए। तो जो है 640 प्लस 640 इंटू 50% मतलब 50/100 कर दीजिए, ठीक है। कितना 650/100 करेंगे तो ये 0 से 0 कट गया और ये कितना हो गया 64 पंचे कितना होता है, सीधे सीधे कर दीजिए, इतना करने की ज़रूरत, ये डबल हो गया ना, ये 320 हो गया। तो आपका जो है कितना आ रहा है 960, राइट, 960 जो है आपका SP हो गया, कितना हो गया SP हो गया, ठीक है। कितना 960 जो है आपका SP हो गया, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत। चलिए अब जो है एक क्वेश्चन ऐसे ले रहे हैं जो मिक्स टाइप का हो, ठीक है, मिसलेनियस टाइप से समझ लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है अ ट्रेडर गिव्स 4% डिस्काउंट ऑन द MRP, किस पर है, MRP पर 4% डिस्काउंट है, ठीक है, एंड गिव्स एन एक मिनट, अ ट्रेडर गिव्स 4% डिस्काउंट ऑन द MRP, ठीक है, ऑफ अ पेन एंड गिव्स 1 पेन फ्री फॉर बाइंग एवरी 15 पेन्स, मतलब 15 पेन पे एक पेन फ्री दे रहा है, एंड हैंस ही मेक्स 35% प्रॉफिट, और इस तरीके से
35% जो है उसको प्रॉफिट मिलता है, ठीक है, ऑफ द इंटायर ट्रांजैक्शंस। द MRP विच इज अबव द कॉस्ट प्राइस इज, तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा, ठीक है, ये निकालना है। तो यहाँ पर मान लेते हैं CP जो है क्या है, CP मान के चलिए 100 मान लेते हैं, कितना CP जो है आपका 100 मान लेते हैं। उसके बाद जो है CP अगर 100 माने हैं तो क्या क्या लिखा है, तो इस पे 4% डिस्काउंट ऑन, ठीक है, द MRP ऑफ ए पेन एंड गिव्स, ठीक है ना, तो ये चीज़ है, एंड गिव्स 1 पेन फ्री फॉर बाइंग एवरी 16 पेन्स, ठीक है, एवरी 16 पेन्स। तो 16 आर्टिकल्स का जो है CP कितना होगा 100 और इंटू करेंगे 16, क्योंकि टोटल जो है 16 पेन है, 15 तो फ्री, 15 के साथ एक फ्री दे रहा है, तो मतलब 16 पेन हुआ ना, ठीक है। तो ये टोटल कितना हो जाएगा 1600 हो गया, कितना हो गया 1600 हो गया। अब देखिए SP ऑफ 15 कितना होगा 15 पेन, अब SP कितना होगा SP ऑफ 15 पेन्स, ठीक है ना, क्योंकि 15 तो जो है बेच रहा है और 15 का तो पैसा ले रहा है, लेकिन एक का फ्री दे रहा है, तो आपको सेलिंग प्राइस में जो है 15 ही काउंट होगा, ठीक है ना। तो 15 का कितना हो जाएगा, ये जो 1600 आपने निकाला है, ठीक है, ये तो CP है, क्या है CP है, और इस पर कितना होना चाहिए 35% जो है प्रॉफिट होना चाहिए। तो इसका मतलब है वह 100 की जगह पे कितना लेगा 135 लेगा, ठीक है ना, 135/100 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका जो भी आंसर होगा वह आपका क्या हो जाएगा SP हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज SP किसका, सारे पेन का, तो एक पेन का भी निकाल सकते हैं, तो ये 0000 कैंसिल हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़रा कीजिए मल्टीप्लाई कितना आ रहा है, ठीक है। तो इसको करेंगे तो आपका एक काम कीजिए, इतना आ रहा है ना, तो ये तो हो गया 15 पेन का, एक पेन का भी यहीं पर निकाल सकते हैं, तो एक का करने के लिए 15 से और डिवाइड कर दीजिए, तो 15 कितना होता है 15 दिन 150, 15 9 135, ठीक है, तो ये हो गया। और 16 चौके 16 9 कितना होता है 144, तो मतलब हो गया एक पेन का प्राइस जो है सॉरी SP जो है 144 रुपये हो जाएगा, कितना हो जाएगा 144 रुपीज़ हो जाएगा, क्लियर है। अब देखिए अगर SP जो है, ठीक है, इफ SP इज कितना हो जाए, कह रहा 4% क्वेश्चन पढ़िए, 4% डिस्काउंट दिया जाए, ठीक है, तो इसका मतलब है कि वो SP कितना होगा 96 होगा, ठीक है, 100 के जगह पे 96, ठीक है। तो जो है मार्क प्राइस कितना 100, ठीक है, मार्क प्राइस कितना, अगर 154 रुपया, तो इसको यूनिटरी मेथड से यूज कर सकते हैं, मतलब ये है अगर SP जो है कितना है एक 96 है, तो आपका मार्क प्राइस 100 है, कितना है 100 है, ठीक है। तो 1 रुपया होगा तो कितना हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 96, और 144 हो तो इंटू कर दीजिए 144 से। अब इसको कैलकुलेट कीजिए और आपका आंसर आएगा, ठीक है। इसको काट सकते हैं, कितने से काटेंगे 16 16 16 के 96 और 16 90, ठीक है ना, फिर काट दीजिए 3 से, 3 दूना 6 और 3 तिया 9 हो गया, ठीक है, 3 तिया 9, ये हो गया 50, कितना 50, तो 50 तिया कितना 150 हो गया, 50 तिया 150, 150 रुपीज़ जो है SP होगा, ठीक है, क्या होगा, और सॉरी MRP मार्क प्राइस होगा, क्या होगा 150 रुपीज़ जो है आपका मार्क्ड प्राइस होगा, ठीक है, 150 रुपीज़, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। इस टाइप से आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं, क्या कह रहा है, अ डीलर सोल्ड 3/4 ऑफ हिज आर्टिकल्स एट अ गेन ऑफ 20% एंड रिमेनिंग एट कॉस्ट प्राइस, ठीक है, फाइंड द गेन अर्न बाय हिम इन द होल ट्रांजैक्शन। क्या कह रहा है, एक डीलर है जो कि 3/4 आर्टिकल को जो है 3/4 ऑफ ही आर्टिकल है ना, एट अ गेन ऑफ 20%, मतलब अगर टोटल X है इसका 3/4 करेंगे तो उसको जो है 20% गेन पर बेच रहा है, ठीक है। क्या कर रहा है
20% गेन पर जो है बेचा है, ठीक है, 20% गेन पर बेचा है, क्लियर है। अब बाकी को क्या कर रहा है, एंड द रिमेनिंग एट कॉस्ट प्राइस, और बाकी को कॉस्ट प्राइस पर भी बेच दिया। फाइंड द गेन अर्नड बाय हिम इन होल ट्रांजैक्शन, होल ट्रांजैक्शन का जो है गेन निकालना है, ठीक है। तो देखिए ये हो गया, तो ये हो गया 3x/4 हो गया, ठीक है। तो बचा कितना, x/4, बचा कितना, x/4। तो ये जो है ये कॉस्ट प्राइस पर ही बेच दिया, कितने पर, कॉस्ट प्राइस पर बेच दिया, और 3x/4 को जो है 20% प्रॉफिट पर बेच रहा है, 20% प्रॉफिट पर बेच रहा है। अब इसको आप आराम से कर सकते हैं, मैंने हिंट दिया है, ठीक है, आप इसको जो है कर सकते हैं, ठीक है, इसको आप आराम से कर सकते हैं। तो 20% जो है, जैसे मान के चलिए 20 आर्टिकल्स है, कितना है, मान लीजिए 20 आर्टिकल्स है, कितने, 20 आर्टिकल्स है, ठीक है। और 20 आर्टिकल्स को जो है मतलब जैसे सीपी एक आर्टिकल्स का अगर निकालेंगे, ठीक है, एक आर्टिकल का कुछ सब मान लीजिए, ठीक है, ये तो 20 आर्टिकल्स है, एक आर्टिकल्स का मान के चलिए कुछ सीपी मान लीजिए, तो सीपी जो है कुछ भी मान लीजिए अपने हिसाब से 10 मान लीजिए, ठीक है, क्या है 10 मान लीजिए। तो 20 का सीपी कितना हो जाएगा, तो 20 × 10 हो जाएगा, ये हो गया आपका 200, कितना हो गया 200, ठीक है। अब देखिए अगर सेलिंग प्राइस की बात करें, किसकी, सेलिंग प्राइस की बात करें, तो 3/4 को जो है क्या कर रहा है, 15 आर्टिकल, ठीक है, हाँ, तो क्या कर रहा था, 200 हो गया, कितना हो गया, 200 हो गया, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है कि 15 को जो है उसने क्या किया, 20% प्रॉफिट पर बेचा है, कितने, 20 ठीक है, हाँ, तो क्या है 20 पर क्या क्या मैं बोल रहा, हाँ 200 हो गया। अब जो है उसने क्या किया है, 15 आर्टिकल को 20% गेन पर क्या किया, बेचा है, 20% गेन पर बेचा है। तो एसपी कितना हो जाएगा 15 आर्टिकल के, 15 आर्टिकल के एसपी कितना हो जाएगा बताइए, ठीक है, ये हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर 20% क्या है बताइए, 20% कितना है, तो इसका मतलब है कि 100 में जो है 20% गेन है, तो 10 रुपीज़ है, तो 10 पर कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है ना, कितना 12 हो जाएगा, मतलब एसपी जो है 15 का कितना हो जाएगा, 15 × 12 करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 15 × 12 जो है आपका होता है कितना, 150, 180 रुपया हो गया, कितना, 15 का जो है 180 रुपया, तो यही हो गया, ठीक है। अब टोटल कितना है, 200 है, कितना है 200 है, ठीक है ना, कितना 200, क्लियर है। अब देखिए ये हो गया, बाकी कितना बच रहा है, बाकी को सीपी पर ही बेच रहा है, तो बाकी 5 बच रहा है, तो 5, अब कॉस्ट प्राइस कितना है 10 रुपया, यानी कि 50 रुपया हो गया, कितना हो गया 50, टोटल कितना हो गया एसपी, एसपी टोटल कितना हो गया 180 प्लस में 50, 180 प्लस में 50 कितना हो गया 230, 230 रुपया जो है हुआ है, कितना 230 हुआ है। तो अब देखिए एक्स्ट्रा गेन कितना है, एक्स्ट्रा गेन कितना है आपका 230, तो 230 तो टोटल एसपी है, और 200 रुपया सीपी हो गया, और डिवाइड कर दीजिए सीपी से 200 से,
और चूँकि गेन परसेंटेज निकालना है तो 100 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब इसको कैलकुलेट कीजिए, ये हो गया 30 डिवाइडेड बाय आपका 200 इंटू करना पड़ेगा 100 से, कितना 100 से, तो ये 0000 काट दीजिए, तो ये हो गया 15, यानी कि 15% जो है क्या है प्रॉफिट आया है। कितना परसेंट, 15% जो है होल ट्रांजैक्शन में 15% उसको क्या मिल रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है। क्लियर है, तो इस तरीके से आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब कुछ क्वेश्चन जो है PYQ से ले लेते हैं ताकि आपको समझने में इजी हो। एक क्वेश्चन है जो कि आपका CSAT 2014 में पूछा हुआ है। क्वेश्चन है, इफ सोहन वाइल सेलिंग 2 गोट्स एट द सेम प्राइस, कितने सेम प्राइस में क्या कर रहा है, बेचता है, ठीक है, मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन वन गोट एंड सफर्स लॉस ऑफ 10% ऑन द अदर गोट। एक पर 10% प्रॉफिट कमाता है और दूसरे पर 10% का लॉस का सफ़र करता है। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि ही मेक्स, अब देखिए उसके बेसिस पर UPSC ने स्टेटमेंट टाइप का ऑप्शन बनाया है। ऑप्शन एक बार सुन लीजिए, कह रहा है कि ही मेक्स नो प्रॉफिट एंड नो लॉस, ना तो उसको प्रॉफिट हो रहा है ना ही लॉस हो रहा है। दूसरा ऑप्शन है ही मेक्स एन प्रॉफिट प्रॉफिट ऑफ 1%, 1% प्रॉफिट हो रहा है। तीसरा ही सफर्स लॉस ऑफ 1% एंड तीसरा फोर्थ है ही सफर्स लॉस ऑफ 2%। तो इस टाइप का क्वेश्चन आप कीजिएगा। तो देखिए इसमें जब भी ऐसा क्वेश्चन है, सेम परसेंटेज लॉस और सेम परसेंटेज गेन है, तो आपको क्या करना है, सीधी सी बात है, ऐसे कंडीशन में इन जनरल लॉस होता है, ठीक है, और लॉस कितना होता है, वो x² डिवाइडेड बाय 100, क्या है x² डिवाइडेड बाय 100, इतना परसेंटेज जो है लॉस होता है। तो यहाँ पर 10% है गेन और लॉस, तो 10 इंटू 10 हो गया डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो 0 कट गया, ये आपका 1% हो गया, क्या लॉस हो गया। ठीक है, 1% का लॉस होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। क्लियर है, क्लियर है, तो इस टाइप से आप आराम से निकाल सकते हैं। तो देखिए 1% लॉस किस ऑप्शन में है, 1% आपका लॉस जो है आपका C ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, C आपका जो है एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा, अ पर्सन अलाउज 10% डिस्काउंट फॉर ईच पेमेंट फ्रॉम द मार्केट प्राइस ऑफ ए टॉय एंड स्टिल ही मेक्स अ 10% गेन, व्हाट इज द cost price of the toy which is marked RS 770। ठीक है, तो ये क्वेश्चन, तो क्वेश्चन एक बार फिर से समझिए। क्वेश्चन ये कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है अ पर्सन अलाउज 10% डिस्काउंट, 10% क्या करता है, डिस्काउंट अलाउ करता है। ठीक है, फॉर कैश पेमेंट, कैश पेमेंट करने के लिए। ठीक है, फ्रॉम द मार्केट प्राइस ऑफ ए टॉय एंड स्टिल ही मेक्स अ 10% गेन, इसके बावजूद भी 10% गेन होता है। क्या होता है, 10% गेन होता है। ठीक है, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टॉय, ठीक है, विच इज मार्क्ड RS 770। ठीक है, तो इस टाइप से है। तो इस टाइप का क्वेश्चन ऑप्शन पढ़ लीजिए। ऑप्शन ए में जो है 610 है, और B में 620 और C में 630 एंड D में 640 है। ठीक है, तो देखिए जब भी ऐसा हो तो पहले ये समझिए कि अगर 10% का गेन होता है, ठीक है, क्या है 10% का गेन है, तो इसका जो मार्क प्राइस है वो पहले मार्क प्राइस और जो कॉस्ट प्राइस है उसका आप एक तरह से रेशियो निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मार्क प्राइस जो है कितना होगा, 110 हो जाएगा। ठीक है, 110, ठीक है, ठीक है ना, और कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस जो है बताइए 90, कॉस्ट प्राइस 90। ठीक है, इस टाइप से क्योंकि देखिए कॉस्ट प्राइस का मतलब जिस पर ख़रीदा है। ठीक है, तो ख़रीदा है, जब ख़रीदते वक्त जो है 10% को उसको डिस्काउंट मिलता है, मतलब एक तरह से वही, हाँ डिस्काउंट ही लिखा है, तो 90 रुपीज़ में उसको मिल जाएगा। ठीक है, 90 रुपीज़ में उसको मिल जाएगा।
तो ये हो गया आपका 0 0 कट जाएगा, तो ये आपका 11 रेशियो कितना हो गया, 9 का रेशियो हो गया। ठीक है, अब सोचिए यहाँ आपका क्वेश्चन में जो है आपका दे रखा है, जो आपका क्या कहते हैं मार्क प्राइस है वो आपका 730 है, सॉरी 770 है। ठीक है, तो मार्क प्राइस किसको इंडिकेट कर रहा है, ये वाला को। ठीक है ना, मार्क प्राइस यानी कि 11 इक्विवेलेंट किसके है, 770 के, तो एक किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा बताइए, 7 7 जा तो हो जाएगा आपका 70, कितना हो गया, यानी कि जो है एक मान लीजिए या x मान लीजिए, बात एक ही है। ठीक है, तो इसका मतलब है ये जो है आपका मार्क प्राइस क्लियर है। अब कॉस्ट प्राइस की बात करें, कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, तो ये आपका 9, अगर 9 है तो 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है ना, कितना 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यानी कि 770 तो आपका कॉस्ट सॉरी मार्क प्राइस है, और आपका जो है कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, तो 9 इंटू 70 करेंगे तो 9 7 63 630 रुपया हो गया, कितना हो गया, 630 रुपया हो जाएगा। अब ऑप्शन पढ़िए, ऑप्शन में पूछा क्या है, पूछा है ये है व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस पूछा है, तो कॉस्ट प्राइस ही तो है ये 630 जो है आपका कॉस्ट प्राइस है, दिस इज योर आंसर। तो इस टाइप से आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। कह रहा है कि गोपाल बॉट अ सेल फोन एंड सोल्ड इट टू राम, ठीक है, एट 10% प्रॉफिट। गोपाल जो है एक फ़ोन खरीदता है, ठीक है, और ये किसको बेच देता है, ये बेचता है आपको राम को। ठीक है, किसको, राम को बेचता है और 10% प्रॉफिट कमा रहा है, 10% प्रॉफिट कमा रहा है। ठीक है, देन राम वांटेड टू सेल इट। ठीक है, अब राम जो है उसको बेचना चाहता है। ठीक है, राम भी उसको बेचना चाहता है, देखिए गोपाल को ही बेच रहा है। ठीक है, इसी को बेच दिया है ना, टू सेल इट बैक टू गोपाल एट 10% लॉस। अब ये 10% लॉस हो रहा है इसको। ठीक है, क्या हो रहा है, 10% लॉस हो रहा है। व्हाट विल बी द गोपाल्स पोजीशन इफ़ ही एग्रीड। अगर इस चीज़ पर एग्री होता है तो उसका क्या पोजीशन होगा आपको निकालना है। ठीक है, आपको इस टाइप से करके निकालना है, तो कैसे निकालेंगे बताइए, क्वेश्चन समझ में आया। क्वेश्चन ये है कि गोपाल जो है एक सेल खरीदता है और राम को बेचता है, किसको बेचता है, राम को बेचता है, और कितने परसेंट प्रॉफिट पर, 10% प्रॉफिट पर। ठीक है, और वो जो है फिर किसको बेचता है बताइए, ये जो है फिर गोपाल को फिर से क्या कर रहा है, बेच दे रहा है, 10% लॉस पर बेच रहा है, कितने परसेंट, 10% लॉस पर बेच रहा है। तो इस टाइप से गोपाल जो इस चीज़ पर एग्री होता है। तो फिर क्वेश्चन फाइनली ये पूछ रहा है व्हाट विल बी द गोपाल्स पोजीशन इफ़ ही एग्रीड। तो इसमें जो है गोपाल को क्या होगा, गोपाल को प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, इस टाइप से आपको फाइंड आउट करना है। ये 2017 का क्वेश्चन है, और इस टाइप से आप आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, एक बार ट्राई कीजिएगा, दिस इज़ योर टास्क। ठीक है, तो ये चीज़ है, तो इसको आप कीजिएगा। ठीक है, चलिए आज यहीं ख़त्म करते हैं।